दोस्तों, हमारे देश भारत को आज़ाद हुए लगभग 70 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इतने समय में दुनिया ने काफ़ी उतार चढ़ावों का सामना किया, काफ़ी उथल पुथल मची, काफ़ी देशों के रिश्तों में खटास आई, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते कभी नहीं बिगड़े। तो दोस्तों, आपको बताते हैं सन 1947 से लेकर अब तक भारत और रूस की दोस्ती का पूरा विश्लेषण इस वीडियो में। कब कब रूस ने भारत का साथ दिया और कब कब भारत ने रूस का साथ दिया। यह दोस्ती कोई नई नहीं है। इस दोस्ती की शुरुआत होती है 21 दिसंबर 1947 को। तो चलो दोस्तों, 74 साल पुरानी इस दोस्ती की गहराई को नापते हैं। यह बात है सन 1947 की, जब हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 4 महीने गुजर चुके थे, लेकिन भारत को उसका असली दोस्त अब तक नहीं मिला था। 21 दिसंबर सन 1947 रविवार के दिन एक रूसी पति पत्नी अपने बच्चों को साथ लेकर दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरते हैं, जिनका नाम था किरिल नोविकोव। उन्होंने ही भारत और रूस के अटूट रिश्ते की नींव रखी थी। यह आज़ाद भारत के सबसे पहले रूसी अम्बेसडर थे। आज़ादी के सिर्फ 4 साल ही बीते थे, यानी सन 1951 में यह रूसी अम्बेसडर भारतीय संस्कृति में, भारतीय रहन सहन में इतना रच बस गए थे कि मानो कि वे वहीं के हों। यह तस्वीर तब की है जब उन्होंने अपने एक निजी समारोह में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी सहर्ष उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया था और वो चले भी गए थे। यह मौका था रूस में हुई दुनिया की सबसे बड़ी मजदूरों की अक्टूबर समाजवादी क्रांति की 34वीं वर्षगांठ मनाने का। अब लगातार इस दोस्ती की मिठास बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे करके 8 वर्ष का समय बीत चुका था जब 1955 में पहली बार यूएसएसआर मंत्री परिषद के अध्यक्ष निकोलाई बुल्गानिन और निकिता खुर्शिव सीसीयू केंद्रीय कमेटी के मुख्य सचिव खुद भारत आ गए। दोनों ने नई दिल्ली में बने हैदराबाद हाउस में कई दिन साथ बिताए। ये बात है सन 1955 की। फिर दोनों एक साथ कश्मीर घूमने गए। वहाँ इनके स्वागत में कश्मीरियों ने जोरदार जुलूस निकाला। फूल मालाओं से इनका स्वागत किया गया। जब वे श्रीनगर की सड़कों पर निकले तो सड़कें जाम हो गई। खूब मान सम्मान मिला इनको वहाँ। इसके 7 साल बाद फिर मौका आया तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने 22 जून 1962 को अपने 100वें वीटो पावर से कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन करके पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। अब बात आती है इस दोस्ती को कागज पर उतारने की। तो रूसी मंत्री निकोलाई बुल्गानिन और निकिता खुर्शिव ने उसी समय भारतीय दौरे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच राजनयिकों को बुलाया गया। दोनों देशों ने अपने अपने तरीकों से एक दूसरे का साथ देने के लिए कई समझौते किए। इसके बाद सन 1960 में रूस की ओर से एक शानदार गिफ्ट भारत को मिलता है। भारत किसी को गाया गिफ्ट कर दे, ये बात समझ में आती है, लेकिन कोई और देश हमारे पीएम को ऐसा गिफ्ट दे, मतलब ये हुआ कि दोस्ती को और भी गहरी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था रूस। जब सोवियत राजदूत इवान बेंडिक्टोव ने गाय की रस्सी नेहरू को थंभाई तो वो तुरंत इसे चारा खिलाने लगे। सन 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो उसे स्टील प्लांट लगाना ही पड़ेगा। भारत ने दोस्त रूस की ओर रुख किया। रूस ने तुरंत खास मदद भेजने का ऐलान कर दिया, जिस कारण 1966 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी गई। सन 1971 की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में इंदिरा गांधी और रूस के कदावर विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रामी को हाथ मिला रहे हैं। जानते हैं क्यों? यह एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता था जिसके बाद रूस भारत के लिए आधी दुनिया से टकरा गया था। आखिर पूरा मामला क्या था, बताते हैं आपको। सन 1971 में हुआ ये कि पाकिस्तान में बंगाली लोगों की निर्मम हत्या की जा रही थी, जिस कारण भारत ने पाक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिका भारत के खिलाफ हो गया। उसने भारत को विलेन कहना शुरू कर दिया। यूके, फ्रांस, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया, चीन और आदि दुनिया ने पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद हमारे परम मित्र रूस ने समुद्री रास्ता रोककर अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के पोत को बीच में ही रोककर भारत पर हमला होने से रोक दिया, जिसका नतीजा था पाकिस्तान की करारी हार।
रूस ने सिर्फ भारत को जंग के मैदान में ही नहीं बल्कि आसमान और अंतरिक्ष को भी फतह करने में साथ दिया। सन 1975 में पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में और फिर 1984 में राकेश शर्मा के अंतरिक्ष यात्रा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1971 के बाद से भारत और रूस की दोस्ती पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी थी और पूरी दुनिया ने इस दोस्ती पर नज़र लगानी शुरू कर दी थी। इसके बाद सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव आधिकारिक दौरे के लिए भारत आए तो तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी सीधे ही उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर चले गए। यह तस्वीर सन 1988 की है। सन 1993 में एक बार फिर भारत दौरे के लिए रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन आए। इस दौरान एक स्वागत समारोह में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति बोरिस का जोरदार स्वागत किया। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मान लिया था कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से निपटने के लिए रूस जैसे दोस्त का होना लाजमी है। इसलिए इस दोस्ती को और मजबूत करने के लिए अक्टूबर 2000 में वाजपेयी और पुतिन ने मुलाकात की। इस दौरान भारत और रूस के बीच सामरिक भागीदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सरकार भले ही बदल गई पर भारत को लेकर पुतिन के प्यार में कोई कमी नहीं आई। एक बार फिर से पुतिन भारत आते हैं और भारत को परमाणु ऊर्जा के लिए संसाधन और तकनीक देने का वायदा किया। तब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 2014 में जैसे ही मोदी की सरकार आई तो पूरी दुनिया में हल्ला मच गया कि यह सरकार अमेरिका के काफ़ी करीब है। लेकिन पुतिन को विश्वास था कि भारत कहीं नहीं जाने वाला। यही वजह रही कि पुतिन एक बार फिर 2014 में भारत आए और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी को अपने कलेजे से लगा लिया और पूरी दुनिया इस तस्वीर को देखकर जल गई। 2021 में फिर से कश्मीर मुद्दे को लेकर मामला आया तो रूस ने आगे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज़ बुलंद की। अब ड्रैगन को जवाब देने के लिए रूस भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेज रहा है। रूस भारत को सुखोई Su-30 MKI जेट फाइटर का अपडेट वर्जन देता है जिसका इस्तेमाल भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए करता है। लेकिन एक समय भारत ने भी अमेरिका समेत पूरी दुनिया को दरकिनार करके अपने परम मित्र रूस की लाज बचाई थी। पूरे यूरोप ने यूक्रेन को लेकर जो प्लान बनाया था वो भारत ने पूरी तरह से बिना किसी की परवाह किए उसे फेल कर दिया था। अगर भारत ऐसा ना करता तो रूस की पूरी दुनिया में फजीहत होती। दरअसल ये मामला जुड़ा था G20 समिट को लेकर। गत वर्ष इंडोनेशिया में G20 समिट में एक ऐसे देश को बुलाया गया था जो इसका सदस्य नहीं था, जिसका नाम था यूक्रेन। पश्चिम देशों के दबाव की वजह से इंडोनेशिया ने यूक्रेन को आमंत्रित किया था। इनको पता था कि इस समिट में राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल होंगे क्योंकि वो इसके स्थायी सदस्य है, हर समिट में हिस्सा लेते हैं, इस बार भी लेंगे, जिसके तहत यूरोपियन कंट्री ने जेलेंस्की को भी शामिल किया ताकि वो पुतिन का अपमान कर सके, जिस कारण व्लादिमीर पुतिन ने इंडोनेशिया जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जो G20 समिट भारत में चल रही है, इसके कई महीने पहले यूरोपियन देशों विशेषकर अमेरिका ने भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि वो यूक्रेन को आमंत्रित करें। उनको पता था कि भारत के रूस के साथ अच्छे रिश्ते हैं, पुतिन जरूर आएंगे और अगर नहीं भी आए तो वो भारत की सरजमी से पुतिन को खरी खोटी सुना सके और रूस को लगे कि भारत यूरोपियन देशों के साथ है ताकि दोनों देशों की दोस्ती में दरार आ जाए। लेकिन जिस देश में G20 समिट होता है उसे ही हक होता है किसी देश को बुलाने या न बुलाने का। भारत ने बिना किसी की परवाह किए यूक्रेन को बुलाने से मना कर दिया। इस प्रकार भारत ने भी अपने दोस्त रूस को जलील होने से बचा लिया था। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध रहा है। रूस ने भारत की मदद ऐसे समय में की जब सभी पश्चिमी देश तानाशाह मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे। रूस ने हर मुश्किल समय में भारत का साथ दिया। भारत को भी अमेरिका जैसे देश के झांसे में आकर रूस के एहसानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।